विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल 5 सितंबर 2025 को रिलीज हुई, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप रही। 35 से 50 करोड़ रुपए की बजट वाली इस फिल्म ने पिछले 10 दिनों में भारत में केवल 14.15 करोड़ रुपए कमाए। यह द कश्मीर फाइल जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म की तुलना में भारी नाकामी है। कश्मीर फाइल भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के इतिहास से नावाकिफ लोगों ने जिस आसानी से उसे सच मान बैठे, वैसे द बंगाल फाइल के साथ नहीं हुआ। वैसे बीते दिनों आई ज्यादातर प्रोपेगेंडा फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटी ही हैं, जो बताता है कि दर्शकों ने इन फिल्मों के बनाने के पीछे छिपी राजनीति को समझ लिया है। द बंगाल फाइल 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन के आह्वान और नोआखाली दंगों में हिंदुओं के मारे जाने पर बनाई गई है, लेकिन विभाजन के वक्त जिस तरह का माहौल था उसमें यह एक तरफा केवल हिंदुओं पर ही चित्रण करती है, जबकि नुकसान सभी का हुआ। नोआखाली में हिंदू मारे गए तो कलकत्ता में मुस्लिम मारे गए थे। फिल्म ब्रिटिश सरकार की तो शातिर भूमिका को नजरअंदाज करती है और महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय नेताओं का मजाक बनाती है। झूठ का आलम यह है कि फिल्म में दावा किया गया कि गांधी ने हिंदू महिलाओं को बलात्कार से बचने के लिए जीभ काटने या सांस रोकने की सलाह दी। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म रिलीज के पहले इसे एक्स पर भी पोस्ट किया था, जबकि गांधी ने 18 अक्टूबर 1946 को कहा था, महिलाएं अपमान सहने की बजाय विरोध करते हुए जान दे दें। उन्होंने यह भी कहा था कि नाखून और दांतों का इस्तेमाल करते हुए लड़ें, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने प्रोपेगेंडा जोड़ते हुए इसे बलात्कारियों के साथ सहयोग की सलाह बना दिया। फिल्म का मकसद 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में सांप्रदायिक भेदभाव जैसा माहौल पैदा करना था। बीजेपी ने कोलकाता में फिल्म की रिलीज के लिए प्रदर्शन किए। विवेक ने दावा किया कि फिल्म को बंगाल में बैन किया गया, हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बैन नहीं था। थिएटर मालिकों ने सांप्रदायिक बवाल के डर से इसे नहीं दिखाया, लेकिन बंगाल के बाहर भी फिल्म फ्लॉप ही रही, जिससे साफ है कि दर्शक प्रोपेगेंडा को नकार रहे हैं। 1946 के नोआखाली दंगों में 5000 हिंदू मारे गए और हजारों महिलाओं पर अत्याचार हुआ। गांधी 7 नवंबर 1946 से मार्च 1947 तक नोआखाली में रहे, 47 गांवों में पैदल घूमे और हिंदू मुस्लिम एकता की अपील की। उनकी मौजूदगी ने हिंसा को कम किया और बिहार दंगों में 5000 मुस्लिम मारे गए थे, उसको भी कंट्रोल किया। पंजाब में विभाजन के वक्त लाखों लोग मारे, जबकि बंगाल उम्मीद के मुताबिक शांत रहा। विवेक अग्निहोत्री ने 2005 में चॉकलेट डीप डार्क सीक्रेट से शुरुआत की थी, जो एक क्राइम थ्रिलर थी। इसके बाद उन्होंने हेट स्टोरी, जिद जैसी फिल्में बनाई थी। क्राइम और रोमांस से भरपूर फिल्में बनाने वाले अग्निहोत्री ने 2014 के बाद ट्रैक बदला और 2016 में बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम पॉलिटिकल ड्रामा बनाई, जिनसे जेएनयू पर निशाना साधा गया था, जो बीजेपी के भी निशाने पर थी। उसके बाद वे सीधे सीधे उन फिल्मों को बनाने लग गए जो बीजेपी की राजनीति को बल देती थी। इसके लिए उन्होंने तथ्यों की जगह प्रोपेगेंडा, झूठ और कल्पना का भी जमकर इस्तेमाल किया। उन्होंने फिल्मों के जरिए झूठ की फाइल खोलनी शुरू की और प्रोपेगेंडा के उस्ताद बन गए। इन फिल्मों का मकसद हिंदुत्व को बढ़ावा देना, मुसलमानों को विलेन बनाना और कांग्रेस, गांधी, नेहरू को निशाना बनाना रहा। एक तरफ से बीजेपी और आरएसएस के दुष्प्रचार का सिनेमाई रूप द बंगाल फाइल भी नहीं, पिछले कुछ सालों में कई प्रोपेगेंडा फिल्में फ्लॉप हुई जो दर्शकों की जागरूकता को दिखाती हैं। द वैक्सीन वॉर 2023 बजट 10 से 25 करोड़ फ्लॉप। उदयपुर फाइल 2024 बजट 20 करोड़ फ्लॉप। द साबरमती रिपोर्ट 2024 बजट 50 करोड़ फ्लॉप। स्वतंत्र वीर सावरकर 2024 बजट 20 करोड़ फ्लॉप। बस्तर द नक्सल स्टोरी 2024 बजट 15 से 20 करोड़ फ्लॉप। पीएम नरेंद्र मोदी 2019 री रिलीज 2024 बजट 20 करोड़, वो भी फ्लॉप। इस सिलसिले में केवल कश्मीर फाइल और द केरल स्टोरी हिट रही। यह दिखाता है कि दर्शक प्रोपेगेंडा को समझ गए हैं और ऐसी फिल्मों को ज्यादातर रिजेक्ट कर रहे हैं। फिल्मों का प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कभी हिटलर ने भी किया था। नाजी जर्मनी में जोसेफ गोएबल्स की प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री ने फिल्मों का जमकर इस्तेमाल किया। ट्रायम्फ ऑफ द व्हील 1935 ने हिटलर को भगवान जैसा दिखाया और डेर सिग डेस ग्लोमेंस 1933 ने यहूदियों को शैतान बनाया। हिटलर ने कहा, प्रोपेगेंडा को आर्टिस्टिक बनाओ ताकि लोग बिना शक स्वीकार करें। इन फिल्मों को दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद बैन किया गया। विवेक की फाइल सीरीज उसी पैटर्न को फॉलो करती है, इतिहास को तोड़ मरोड़कर नफरत फैलाना, लेकिन अब जनता इसे नकार रही है। ऐसा नहीं है कि अतीत में हुए अत्याचारों पर फिल्में नहीं बनी या बननी नहीं चाहिए, सवाल मकसद का है। स्टीवन स्पिलबर्ग की शिंडलर्स लिस्ट 1993 हिटलर के होलोकॉस्ट पर आधारित है, जिसमें ऑस्कर शिंडलर ने 1200 यहूदियों को बचाया,
यह 7 ऑस्कर जीतने वाली मास्टरपीस है। फिल्म नाजी अत्याचार को दिखाती है लेकिन किसी समुदाय को टारगेट नहीं करती। यह नाजी विचारधारा की निंदा करती है और मानवता को ही सबसे जरूरी बताती है। भारत के विभाजन में 10 से 12 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ से ज्यादा विस्थापित हुए। अगर हर समुदाय अपनी फाइल बनाने लगे तो देश का क्या बनेगा, यह समझा जा सकता है। इतिहास की गलतियों के पाठ का मतलब उससे सबक लेना है। बंटवारे के वक्त जिस नफरत ने देश में आग लगाई थी उसे द बंगाल फाइल जैसी फिल्में 2025 में फिर सुलगाना चाहती हैं। भारत की जनता अब इस प्रोपेगेंडा को समझने लगी है। फिल्म एक कला माध्यम है। कला का मकसद मानवता पर विश्वास बढ़ाना होता है। जो कला नफरत फैलाए वे कला नहीं हो सकती। यह समझने के लिए वास्तव में जिस विवेक की जरूरत है वे विवेक अग्निहोत्री के पास नहीं है। नफरती फिल्मों का पिटना भारत में नफरती राजनीति के अंत के शुरुआत का भी संकेत है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जिया न्यूज।